तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, जिसके चरित्र को देख करके आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मणं ब्रह्मा विधातुम, ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं जिनके चरित्र को देख करके वो भी विस्मय में पड़ जाते हैं, ऐसे जो प्रभु हैं। और कैसे हैं? जब वो खड़े होते हैं तो 3 जगहों से त्रिभंगी हो जाते हैं। जब बांसुरी को लेकर के खड़े होते हैं, आहा, भगवान के स्वरूप को कभी आपने मंदिर में देखा होगा, गिरधर गोपाल की मूर्ति को, तो गोविंद 3 जगह से टेढ़े, कमर, पैर, बांसुरी लिए, ऐसे त्रिभंगी लाल, ऐसे जो प्रभु हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। इस स्वरूप को धारण करके जब वो वैकुंठ से आए, गोपियां यही कहती हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सस्वदत्र। ये गोविंद, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ तो जो सुख जो आनंद वैकुंठ में है, जब से आप वृंदावन में आए, वृंदावन का आनंद वैकुंठ का आनंद बन गया। हे श्याम सुंदर, तुम मुझे छोड़ करके चले गए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे जो सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सत्य चित्त घन आनंद को हम प्रणाम करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया यहाँ पर, न शंकर जी का नाम लिया, न ब्रह्मा जी का नाम लिया। इन कारणों के जो हेतु हैं, ऐसे प्रभु को, ऐसे जगदीश को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। और कहा है, हम इसमें जो लिख रहे हैं ये कोई मनमुखी चीज नहीं है। मैं इसमें क्या 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 निरूपण कर रहा हूं, तो कहा सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है, ऐसे परम सत्य का जो स्वरूप है, ऐसे परम सत्य का जो ज्ञान है, इस ग्रंथ में मैं उसी का निरूपण कर रहा हूं। धर्मः प्रौंझित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। निरूपण किसका कर रहा हूं, तो कहा धर्मः प्रौंझित कैतवोत्र परमो, जो परम धर्म है। इधर उधर की कोई बात नहीं, जो परम धर्म है। निर्मत्सराणाम सताम, जिसके सुनने मात्र से हृदय का जो मत्सर है, मद है, समाप्त हो जाए, ऐसा जिनका चरित्र है, ऐसा जो चरित्र है जो वेद सम्मत है, ऐसे चरित्र को मैं इसमें लिख रहा हूं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो ह्यद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो, ऐसा मत्सर निकालने वाला जो ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ की हम रचना कर रहे हैं। एक मत्सर होता है और एक मच्छर होता है, दोनों में भेद है। मत्सर और मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। साहब, ये बाहर वाला मच्छर काटे डेंगू हो जाए बच सकते हो, लेकिन अंदर वाला जो मच्छर है ये काटेगा तो इससे कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। यदि इससे बचना है तो आपको भागवत की कथा, आप भागवत की कथा सुनो, इस मच्छर से बच जाओगे। हमने कल सुनाया था ना, हरि नाम नहीं तो जीना का, इस मच्छर से बच जाओगे। तो ऐसा जो स्वरूप है, ऐसे स्वरूप का मैं निरूपण कर रहा हूं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो निगम है, ऐसे दिव्य फल का मैं निरूपण कर रहा हूं। अमृतम परमानंद सएव द्रवो रसः। श्रुतियां कहती है परमात्मा को श्रुतियों ने रस कहा है, रस रूप में प्रतिपादन किया है। रसो वै सः रसम हेवायम लब्धानंदी भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। हे रसिकों, इस रस को पियो, कब तक? जब तक जीवन का अंत ना हो जाए। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने 1000 वर्ष में चलने वाला जो यज्ञ है उसको किया है।
ऋषियों ने प्रश्न किया है, किम श्रेयः शास्त्रसारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे? किम श्रेयः, शास्त्र बहुत हैं, व्यक्ति के पास समय बहुत है, क्या करना चाहिए? भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है उनको बार बार आना क्यों पड़ता है? भगवान किस किस रूप में आए हैं, और भगवान जब धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? हे प्रभु, इन सब बातों को आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। इन्हीं 6 प्रश्नों का पूरा जवाब है श्रीमद् भागवत कथा। भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इन प्रश्नों को सूत जी से पूछा, किसने पूछा? किसने पूछा? सौनकादिक ऋषियों ने। आप बहुत गंभीरता से सुनना, कभी कभी परीक्षा भी होगी आपकी कि आप सुन रहे हैं कि आपका मन कहीं इधर उधर है। आप प्यार से सुने, प्रेम से सुने। यदि आप सुनेंगे तो हमें सुनाने में भी आनंद आएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय।